तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। सहराए अरब की वादियों में एक कदीम और पुरस्रार शहर मौजूद है जो अल ओला नामी इलाके में अपना वजूद रखता है। ये हैरान कुन इलाका सदियों तक सहराओं की रेत में पोशीदा रहा है, लेकिन आज इस इलाके को यूनेस्को के कदीम तरीन सकाफती विरसे का दर्जा हासिल है। दोस्तों, ये अजूबाए रोज़गार शहर हैगर या फिर अल हिजर कहलाता है। यहाँ आपको ऐसी अजीमुल जुस्सा पहाड़ नज़र आते हैं जिन्हें इंतहाई महारत से तराश कर उन्हें महलों या घरों का रूप दिया गया था। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस कदर सख्त और पथरीले पहाड़ों में रिहायशी तामीरात करना आम इंसानों की बस की बात नहीं। माहिरीन तामीरात को मौजूदा दौर में राई जदीद तरीन मशीनरी के इस्तेमाल के बाद भी पहाड़ों के अंदर इतनी बारीक बीनी से हुआ ये काम एक अमरे मुहाल नज़र आता है। मज़कूरा शहर को देखने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि कभी यहाँ रहने वाले लोग इंतहाई ताकतवर और बेहद हुनरमंद रहे होंगे। दोस्तों, कौन थे ये लोग और ये कौन सा मकाम है कि जहाँ वो रहा करते थे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जाने और ज़्यादा देर क़याम करने से मना क्यों फरमाया है? ये तमाम बातें हम जानेंगे आज अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, जिस हैरत अंगेज़ और कदीम शहर की हमने बात की, इसे मैदान सौले कहा जाता है। ये घर है माजी में गुजरी एक सरकश कौम समूद का। वो कौम कि जिनकी हिदायत के लिए हज़रत सौले अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। ये कौम अपनी बेपनाह ताकत और अपनी लंबी उम्रों के हवाले से पहचानी जाती थी। ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे थे कि इनके अलावा आज तक कोई और कौम पहाड़ों को तराश कर अपने महल नहीं बना सकी। किसी दौर में ये खित्ताए ज़मीन बेइंतहा ज़रख़ेज़ और हरियाली से लबरेज था, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा अनाज और फसलें पैदा होती। लेकिन इन तमाम नेमतों ने इस कौम को मगरूर और खुदसर बना दिया था। यहाँ बसने वाले दौलतमंद लोगों ने गरीबों पर अरसाए हयात तंग कर दिया था। ये उन्हें अजियतें देते, भूखा रखते, यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते। कौम समूद के पास हीरे जवाहरात, सोने और दीगर कीमती मादनियात की कोई कमी न थी। फिर भी ये लोग जालिम बने और मज़ीद से मज़ीद की ख्वाहिश में मुब्तला होकर एक दूसरे का खून बहाने लगी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस कौम की रुश्दो हिदायत के लिए अपने एक बरगज़ीदा नबी हज़रत सौले अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम समूद की रौदात अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद में कुछ यूँ बयान फरमाता है। याद करो कि जब तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन में जगह दी कि नरम ज़मीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में घर तराशते हो, सो अल्लाह के एहसान को याद करो और ज़मीन में फसाद मत मचाते फिरो। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 74। जहाँ कौम समूद की चंद लोग हज़रत सौले अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, वहीं इस कौम के बाज़ अफराद ने आपसे ये मुतालबा किया कि वो अपनी दावाए नबूवत को साबित करने के लिए कोई मौजज़ा अंजाम दें। कौम समूद ने हज़रत सौले अलैहिस्सलाम को ये चैलेंज दिया कि अगर वो वाकई नबी बरहक हैं तो करीबी चट्टान से एक ऊँटनी को पैदा करके दिखाएं। हज़रत सौले अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई और रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत से इस नामुमकिन अमर को मुमकिन कर दिखाया। ये ऊँटनी न सिर्फ मखसूस चट्टान से पैदा हुई बल्कि इसने पैदा होने के बाद एक बच्चे को भी जन्म दिया। बाद अज़ां ये ऊँटनी कौम समूद के साथ ही रहने लगी। ये मौजज़ा देखकर कौम समूद के अक्सर लोग हज़रत सौले अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ताहम बास काफिर और जालिम अशखास अब भी आपकी मुखालिफ रही। हज़रत सौले अलैहिस्सलाम के मौजज़े के नतीजे में पैदा होने वाली ऊँटनी इंतहाई मुक़द्दस और मासूम थी। लिहाजा हज़रत सौले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तनबीह की कि वो अल्लाह की भेजी हुई इस ऊँटनी का एहतराम करें और इसे कोई नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। लेकिन इस सरकश कौम ने हज़रत सौले अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और आपकी कौम में से दो अफराद ने इस मासूम ऊँटनी को कत्ल कर दिया।
मज़कूरा गुनाह की पादाश में अल्लाह ताला ने कौम समूद पर एक इंतहाई अजीम ज़लज़ला मुसल्लत कर दिया। ये इनके सरों पर उस वक्त नाजिल हुआ कि जब वो आधी रात के दौरान ख्वाब गफलत के मज़े लूट रहे थे। जब अगली सुबह हुई तो इनमें से कोई एक फ़र्द भी ना जागा, बल्कि ये अपनी लहलहाती फसलों, दौलत की अनबार और आलिशान महलात को छोड़कर मौत का शिकार बनी। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद में कौम सवाली की तबाही की खबर कुछ यूँ सुनाता है। बस उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा, फिर सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े हुए रह गई। सूरह एराफ आयत नंबर 78। पहाड़ों में तराशी गई कौम समूद के महलात आज भी इंसानों के लिए एक इबरत का सामान बने हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक के लिए जाते हुए इस मकाम से गुजरी तो आपने बतौर ख़ास अपने सहाबाए कराम को ये मकाम दिखाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लश्कर को यहाँ सिर्फ एक कुएं से पानी पीने की इजाज़त फरमाई। वो कुआं जहाँ से कभी हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ने पानी पिया था। इसके अलावा हुजूर अकरम ने सहाबाए कराम को यहाँ की कोई भी शय खाने या पीने से सख्ती से मना फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकामी इबरत से जल्द गुजर जाने का हुक्म दिया। आपने यहाँ क़याम करने और इस इलाके को तफरीगा बनाने की सख्ती से मुमानियत फरमाई। लेकिन दोस्तों, हालिया दौर में सऊदी हुकूमत इस अजाब याफ्ता शहर में हर साल महीनों पर मुहित एक फेस्टिवल का इनेकाद करती है, जहाँ रक़्स मौसीकी समेत लहू लुआब की दीगर बहुत सी महाफिल मुनक्किद की जाती हैं। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि साइंसदानों के मुताबिक अल-ओला नामी ये मकाम इंसानों के लिए इंतहाई गैर महफूज और ख़तरनाक है। साइंसदानों ने कौम समूद की इस कदीम रिहाइशगाह की ऐन ऊपर मौजूद ओज़ोन लेयर में एक बड़ी और वाज़ेह शगाफ की निशानदेही की है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली इंतहाई ख़तरनाक अल्ट्रा वायलेट शुआएँ बराह रास्त इंसानी जिल्द पर पड़ती हैं और इंसान की जिल्द पर कैंसर का बाइस बनती हैं। मज़ीद ये कि माहिरीन के मुताबिक यहाँ मिलने वाले अनासर से इंतहाई ख़तरनाक तापकार शुआएँ खारिज होती हैं, जो इंसानों और दीगर हैवानात में मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनती हैं। जदीद साइंस कहती है कि मैदान सॉलेह नामी इस मकाम पर ज़्यादा अरसे तक क़याम करना इंसानों के लिए किसी अजाब को दावत देने से कम नहीं। दोस्तों, यही बात नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम से मुताल्लिक बयान फरमाई थी। दोस्तों, ये अजाब याफ्ता लोगों की एक बस्ती है जो अल्लाह के ग़ैज़ो ग़ज़ब का शिकार बनी, ना कि कोई तफरीगाह जहाँ नाच गाने के फेस्टिवल मुनक्किद किए जाएं। रब्बे कायनात इस उम्मत को सही राह पर चलने और अपने नबी के अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।